Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. What is the position of the earth when it is at the closest distance from the sun? जब अर्थ क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होती है सन के तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पेरीहिलियन. पेरीहिलियन कहा जाता है और ये होता है जनवरी में. जनवरी में कब? 3 जनवरी को अर्थ सन के सबसे क्लोजेस्ट में होती है. और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को. 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाती है, उसको कहा जाता है एपीहिलियन. ओके. और एपोगी क्या कहा जाता है? एपोगी वो होता है जब अर्थ एंड मून दूर हो जाते हैं. सबसे दूर जब होते हैं तब एपोगी कहा जाता है. और पेरिगी जब सबसे नज़दीक हो जाते हैं. सबसे नज़दीक होंगे तो पेरिगी और सबसे दूर होंगे तो एपोगी. What is albedo of the earth as a whole? Albedo of the earth as a whole कितना होता है? एल्बेडो का मतलब क्या होता है? जब द प्रोपोर्शन ऑफ इंसुलेशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस इज कॉल्ड एल्बेडो. जो वहाँ से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, मतलब ऊपर से वो पृथ्वी पे आके रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, उसको एल्बेडो कहा जाता है. तो ये कितना है? होल अर्थ एज अ होल, तो ये एज अ होल पे है 35%. ये देखिए, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर से ही, कुछ क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कुछ हो जाती हैं अर्थ के सरफेस से, और कुछ आ जाती हैं लैंड पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ओशियन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, फिर उसके बाद कुछ मात्रा में रिफ्लेक्ट होती हैं. इसको हीट बजट भी कर दिया जाता है. माउंट कोशुको इज लोकेटेड इन विच एमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? तो ये माउंट लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे लोकेटेड है. ओके, आंसर इज ए. और ये माउंटेन जो है, ये हाईएस्ट माउंटेन है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में. और इसका सागर तल से ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है. और न्यू साउथ वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, वहाँ पे स्थित है ये. द पोथोहार प्लेटू इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? पोथोहार प्लेटू ये पाया जाता है, देखिए यहाँ पे, ये है पाकिस्तान. और ये बाउंड है किससे? ईस्ट में झेलम रिवर से और वेस्ट में इंडस रिवर से. यहाँ से इंडस, यहाँ से झेलम, इससे ये बाउंड है. विच इज़ द लार्जेस्ट लेक बाई एरिया इन अफ्रीका? एरिया वाइज अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक पूछ रहा है, तो ये है लेक विक्टोरिया. और लेक विक्टोरिया से ही जो वाइट नाइल है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है. ये देखिए वाइट नाइल. और लेक टाना से निकलती है ब्लू नाइल. ओके, आंसर इज बी. और ये लेक विक्टोरिया जो है, बॉर्डर किसको करती है? युगांडा, केन्या और तंजानिया को. केन्या, युगांडा, तंजानिया, इनको बॉर्डर करती है. बारबाडोस इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन? तो बारबाडोस है यहाँ पे, और ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन. आंसर इज सी, Atlantic Ocean. Barbados is an island nation located in the West Indies sub-region of the Caribbean region of the North America. Okay. Which among the following deltas is nicknamed as the Green Delta? किसको निकनेम दिया गया है एज अ ग्रीन डेल्टा? ये जो गंगा डेल्टा है, इसको निकनेम दिया गया है ग्रीन डेल्टा का. और ये है कहाँ? बंगाल रीजन में है. और ये कंसिस्ट करता है किसको किसको? बांग्लादेश और इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को कंसिस्ट करता है. फर्टाइल रीजन है, वर्ल्ड का बहुत बड़ा फर्टाइल रीजन है, इसलिए इसको ग्रीन डेल्टा कहा जाता है. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्ट्रेथ? स्ट्रेथ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ लार्ज वैली. स्ट्रेथ एक लार्ज वैली है. स्ट्रेथ इज द टाइप ऑफ अ स्लोप लैंडफॉर्म. स्लोप लैंडफॉर्म की तरह होता है. और
It is a type of a river valley which is wide and shallow. Baffin Island is located in which country? Baffin Island कहाँ पे located है? तो ये located है, देखिए यहाँ पे कनाडा में. आंसर इज डी. बैफिल आइलैंड कनाडा में लोकेटेड है और कितना एरिया कवर करता है? 5,07,451 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है. ओके. फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड है कनाडा. ये बैफिन आइलैंड जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड है. विच इस्थमस कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ कॉरिंथ एंड सॉर्निक गल्फ? कौन सा इस्थमस है जिसको जो कनेक्ट करता है? ये है इस्थमस ऑफ कॉरिंथ. आंसर इज बी. इस्थमस ऑफ कॉरिंथ जो है वो कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ कॉरिंथ एंड सारोनिक गल्फ को. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन ए मेटेओर्स? क्लियरली मेटेओर को डिफाइन करता है कौन सा? तो ये डिफाइन करता है ए पीस ऑफ मैटर विच हैज़ इंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस. ओके. एक मैटर होता है जो इंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में आउटर स्पेस से, उसको कहा जाता है मेटेओर. तो मेटेराइड्स, मेटेओर्स और मेटेराइड्स में डिफरेंस क्या होता है? मेटेराइड जो होता है वो डेब्री होता है एस्टेरॉयड का या कॉमेट का, और ये सन को ऑर्बिट करता रहता है, तो इसको कहा जाता है मेटेरॉयड. और मेटेओर्स क्या होता है? जब मेटेरॉयड इंटर करता है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा मगर वो जलने लगेगा, तो इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार. जब ये जलने लगता है तो इसको शूटिंग स्टार कह दिया जाता है. ओके. और मेटेराइड्स क्या होता है? जब मेटेओर जो जला हुआ पूरी तरह नहीं जल पाता और अर्थ के एटमॉस्फेयर से एंटर करके अर्थ पर लैंड कर जाता है, तो उसको कहा जाता है मेटेओर्स, मेटेराइड्स. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर करेक्ट? ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है. इट ऑकर्स बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ to 25 degree north in the northern hemisphere. Yes, tropical cyclone आता है 8 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. बिल्कुल सही है. लेटेंट हीट ऑफ कंडेंशन इज मेन एनर्जी सोर्स ऑफ साइक्लोन. यस, ये भी सही है. लेटेंट हीट जो कंडेंशन की होती है वो मेन एनर्जी होती है इसकी. इट ऑकर्स मेनली आफ्टर द समर सोलिस्टिस. यस, ये भी सही है. समर सोलिस्टिस के बाद आता है. क्रोन डेवलप्स ओनली ऑन ओशन. ओशन में ही डेवलप होता है. ये भी बिल्कुल सही है. सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी. और ये एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, समर सोलिस्टिस में के बाद आता है. और चलता कैसे है? ऐसे ही. और नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज आएगा और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज. Which among the following are the main factors responsible for the monsoon type of climate in India? इंडिया में मानसून के आने के लिए मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? तो देखिए, लोकेशन रिस्पॉन्सिबल है, थर्मल कंट्रास्ट रिस्पॉन्सिबल है, अपर एयर सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल है, हिमालयन माउंटेन रिस्पॉन्सिबल है. ये सारे के सारे ही रिस्पॉन्सिबल है. सो द आंसर इज डी. Which of the following is the longest drive-in beach in Asia? Longest drive-in beach in Asia is Muzhampilangad beach. ये बीच है कहाँ? ये बीच है केरला में. केरला में ये बीच है. और ये मंथ जो अप्रैल मंथ होता है वहाँ पे फिर ये बीच फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. अप्रैल मंथ में बीच फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरला में. और वहाँ पे इस बीच पर बर्ड वॉचिंग हॉटस्पॉट भी देखा जाता है. द कॉन्फ्लुएंस ऑफ क्वेल एंड संक रिवर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स?
तो कॉन्फ्लुएंस जो होता है कोयल और संख रिवर का, तो वो फिर किस नाम से जाना जाता है, तो ये कहा जाना जाता है ब्राह्मणी रिवर। ओके, और राउरकेला में ये मिलते हैं। Which of the following hill station is one of the world's eco hot spots in India? वर्ल्ड का इको हॉट स्पॉट है इंडिया में, उसे क्या कहा जाता है, अम्बोली कहा जाता है। अम्बोली इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स इको हॉट स्पॉट इन इंडिया। और सिचुएटेड कहाँ है, ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में है ये। What percent of total geographical area of India is covered by the Thar desert? इंडिया का जो मतलब इंडिया मतलब 100%, 100% में कितना परसेंट है जो थार डिजर्ट में आता है, तो ये 5% है जो थार डिजर्ट में आता है। और जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान का 60% एरिया जो है वो थार डिजर्ट है। ये राजस्थान है। ओके, राजस्थान। Which among the following matches of region and their states are correct? रीजन दिए गए हैं, उनके स्टेट दिए गए हैं, तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। कुतनाद ये केरला में है, ये भी सही है। रार वेस्ट बंगाल में है, ये भी सही है, रेड सॉइल यहाँ होता है। सौराष्ट्र गुजरात ये भी सही है, सारे के सारे सही हैं। सो द आंसर इज डी। Next to Hindi, which of the following is the language spoken by the largest number of people in Indian subcontinent? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी तो बोली जाती है 41.03%, ये बोली जाती है हिंदी। और उसके बाद कौन सी लैंग्वेज है, उसके बाद है बंगाली। बंगाली कितना परसेंट, 8.10% बोला जाता है बंगाली। ओके, सो द आंसर इज सी। The traditional construction type earthquake resistance house bonga is found in which of the following places in India? बोंगा कहाँ पे फाउंड किया जाता है, तो ये फाउंड किया जाता है गुजरात में। आंसर इज सी, गुजरात। और ये गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे देखा जाता है। एक्चुअली में ये एक सिलेंड्रिकल शेप्ड में होता है। ओके, Which among the following is sometimes known as थर्ड पोल? थर्ड पोल के नाम से समटाइम्स बोला जाता है, कौन सा है, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है। इंदिरा कॉल मेक्स द 3 पॉइंट बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंदिरा कॉल किसका 3 पॉइंट है, तो ये है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। आंसर इज बी। यहाँ है आपका इंदिरा कॉल, इधर आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, दिस इज इंडिया, और इधर है आपका चाइना। ओके, Which among the following is the only tributary river of Ganga that rises in the plain and not in hills? कौन सी ऐसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि अकेली है, जो प्लेन्स में राइज होती है, ना कि हिल्स में, हिल्स से नहीं निकलती है, प्लेन से ही निकलती है। ये है कौन सी, ये है गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ पे बह रही है, दिस वन इज गोमती रिवर। ये देखिए यहाँ से निकल के जो जा रही है ये गोमती रिवर है। ओके, और गोमती रिवर जो है वो मानसून एंड ग्राउंड वाटर फेड रिवर है, और ओरिजिनेट कहाँ करती है, गोमत ताल से। गोमत ताल से ये ओरिजिनेट करती है। और पीलीभीत उत्तर प्रदेश, गोमत ताल जहाँ पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है और गंगा की ट्रिब्यूटरी है। What was the first route of the super-fast Rajdhani Express which was introduced in 1969? 1969 में इंट्रोड्यूस हुई सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट रूट क्या था? ये फर्स्ट रूट था न्यू दिल्ली टू हावड़ा। आंसर इज बी।
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.